एनीवेयर और वर्क फ्रॉम एवरी, जहां से चाहो वहां से आप काम को स्टार्ट कर सकते हो, जहां से चाहो आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। राइट, आप देख सकते हो मैं आज गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ और मैं गाड़ी से मीटिंग कर रहा हूँ। राइट, और गाड़ी से हम सीखने वाले हैं, क्योंकि आज हम सभी मैनेजर्स ने हम आए हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग्स और बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी। राइट, तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो हम 2 मिनट का हम वेट करते हैं। आप सभी लोग एक काम करो, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक जो है वो है लिस्ट मेकिंग के ऊपर, इनविटेशन कॉलिंग के ऊपर। राइट, कि लिस्ट किस तरीके से बनानी है, कॉलिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें हम बनाने वाले हैं। ओके, सो फटाफट से आप एक काम करो, 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लो गाइस, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। ओके, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। 599 600 लोग हमारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं। सो आज मैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर लाइव एग्जांपल भी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से अपन ने कॉलिंग करनी है, कैसे इनविटेशन करना है। राइट, वो सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि आपने अपने डायरी पेन लेके बैठना है, ऑन करके यहाँ पे बैठना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी चीज आपको बताने वाला हूँ, जो भी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है, उस चीज का ध्यान रखना। वैसे तो देखो आप सभी लोगों की, हम सभी लोगों की कॉलिंग बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोग अपने अपने तरीके से हम कॉलिंग करते हैं, लेकिन आज इस मीटिंग के अंदर मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मैं आपको मिलवाऊंगा जो कि खुद मेरे साथ रह के यहाँ पे कॉलिंग करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। राइट, वो आपको और अच्छा अपने तरीके से आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से कॉलिंग करनी है, कैसे काम करना है। ठीक है, सो गाइस ओके, सो गाइस अब हम आपको बताने वाले हैं। देखो आज की जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, क्योंकि आज इस ट्रेनिंग के अंदर काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे हैं जो कि न्यू है और काफी सारे ओल्ड भी है। मेरी वॉइस क्लियर है? पहले मुझे ये चीज बताओ, वॉइस प्रॉपर है? कोई इशू तो नहीं है, नेटवर्क इशू? ओके, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस आज की जो ट्रेनिंग है ना, अपने उसके अंदर 2-3 टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला जो टॉपिक रहेगा कि हाउ टू मेकिंग लिस्ट मेकिंग, मतलब कि लिस्ट किस तरीके से बनानी है। राइट, लिस्ट किस तरीके से बनानी होती है अपने को, पहला टॉपिक तो अपना ये रहेगा। दूसरा जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो रहने वाला है ऑनलाइन कॉलिंग के ऊपर, कि अपन ने ऑनलाइन कॉलिंग किस तरीके से करनी है, ऑनलाइन इनविटेशन किस तरीके से करना है, उस चीज के ऊपर अपने होने वाली है। ओके, तो आप सभी लोगों को हम स्टार्ट करेंगे अपने स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आप सभी लोगों के सामने। मैं आप सभी लोगों की स्टार्टिंग करता हूं, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि अब आगे काम किस तरीके से करना है। ओके गाइस, सो ध्यान से समझना, ध्यान से अंडरस्टैंड करना अब जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो ओके चलो जी समझते हैं। अपने नोट पैड पे अपने आ चुके हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज देखो, कोई भी अगर हमने काम करना है ना, बिजनेस हमने ग्रो करना है, कुछ भी अगर हमने करना है, तो देखो हर काम को करने का एक तरीका होता है। मतलब कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो देखो सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है, एक वे होता है कि यार काम किस तरीके से करना है, कैसे हमने काम करना है, किस तरीके से हमने आगे ग्रो करना है। तो वही सिस्टम मैं आपको अभी कुछ देर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके गाइस, अब सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या करना होता है, आप बिजनेस के अंदर आए हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। देखो कोई भी बिजनेस 2 चीजों के बिना नहीं चलता। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस 2 चीजों के बिना नहीं चलता। पहला क्या है? पहला है दोस्तों आपके कस्टमर। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो दोस्तों बिजनेस नहीं चलेगा। और दूसरी चीज क्या है? वो है प्रोडक्ट। राइट, अगर मान लो आपके पास कस्टमर तो भरमार है, बहुत सारे कस्टमर है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो भाई ये कस्टमर खरीदेंगे क्या? बिजनेस क्या होगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, अब आपके पास कस्टमर बहुत है, लेकिन अब आपके पास प्रोडक्ट्स तो बहुत है, लेकिन अब आपके पास कस्टमर ही नहीं है कोई खरीदने के लिए, तो भी क्या बिजनेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो गाइस इन दोनों को, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें दोनों पर्सन्स की जरूरत होती है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। अब कस्टमर की अगर बात करें तो हमारे बिजनेस के अंदर कस्टमर कौन है? लीड्स, मतलब कि पीपल, लोग। लोग क्या है दोस्तों? हमारे कस्टमर है। जब तक आपकी टीम के अंदर 2 चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है, 2 चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है कि आपने किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने किस चीज का ध्यान देना है कि
अगर आपके पास हमने क्या करना है, हमने टीम मेकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किसके ऊपर? टीम मेकिंग के ऊपर। हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, देखो किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपने ग्रो करना है, अपने बिजनेस को अगर सफल बिजनेस बनाना है, तो टीम के अंदर दो चीजें। पहली चीज रिक्रूटिंग। क्या होनी चाहिए दोस्तों? रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब क्या है? मैक्सिमम ज्वाइनिंग, ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज है वो है दोस्तों, आप सभी लोगों को हम कहते हैं रिटेंशन। मतलब कि आपकी टीम के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन तो आ रहे हैं लेकिन जो आपकी टीम है वो छोड़ के जा रही है। मतलब जो ओल्ड टीम है या फिर ओल्ड एएस है वो आपके छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये दो चीजें अगर हो रही है, अगर आप टीम तो बना रहे हो, मतलब आपने मान लो 4 न्यू पर्सन अगर आपने ज्वाइन कराए और 4 ही आपके बंदे छोड़ के चले गए, तो आपकी टीम के अंदर ग्रोथ क्या रही? ओवरऑल 0। आपने 2 एएस बनाए और आपके 2 एएस छोड़ के चले गए, फिर आपकी ओवरऑल ग्रोथ क्या हुई? 0। तो गाइस इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो आपको क्या लगता है हम ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मैनेजर बनना है। और मैनेजर बनने के लिए कितने सीसी करने हैं? 120 सीसी। मैनेजर बनने के लिए कितने सीसी करने हैं? 120 सीसी हमें क्या करने हैं? मैनेजर बनने के लिए करने हैं। अब आप खुद एक चीज सोच के देखो, अगर हम सिर्फ रिक्रूटिंग के ऊपर ही फोकस करेंगे तो क्या लगता है 120 सीसी हो जाएंगे? रिटेंशन के ऊपर अगर नहीं ध्यान दें, और अगर रिटेंशन के ऊपर ही ध्यान दें कि भाई मेरी टीम में 4 ऐसे चारों टिके रहने चाहिए लेकिन कोई नया बंदा नहीं आए, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्या हमारी टीम के अंदर ग्रोथ होगी? नहीं होगी, राइट। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं कि बस भाई बंदे आए जाए ना, तो क्या इस चीज से बिजनेस को ग्रोथ होगी? नहीं होगी। तो बिजनेस के अंदर दोस्तों अगर आगे बढ़ना है तो दो चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दो, रिटेंशन और मतलब आपकी टीम के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आज आपकी टीम के अंदर 150 लोग हैं या फिर आपकी टीम में आज 10 नए लोग आए हैं ना, आज अगर आपकी टीम के अंदर 10 लोग अगर आए हैं तो वो 10 लोग टिकने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। समझ में आ रही है? यस या नो? हाँ जी, यस या नो? समझ में आ रही है? क्लियरिटी हो रही है? यस या नो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा पर्सन आ रहा है और जा रहा है। आपकी टीम के अंदर अगर 2 लोग भी ज्वाइंट हुए हैं और उन 2 लोगों ने भी अगर एएस करा है तो आपने एएस होने के बाद उनकी रिटेंशन के ऊपर ध्यान देना है कि भाई साहब आपकी जो टीम है वो कभी भी आपकी छोड़ के ना जाए। समझ में आ रही है इतनी सी बात? अब रिटेंशन होगी किस तरीके से कि अब आपने ये चीज समझनी है कि जो हमारी टीम बन रही है अब उस टीम को कैसे संभाल के रखना है। देखो गाइस, रिटेंशन है ना, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा हमारा रिटेंशन के ऊपर टॉपिक है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि रिटेंशन मतलब अपनी टीम को किस तरीके से संभाल के रखना है। देखो रिटेंशन के लिए सबसे ज्यादा एक चीज जरूरी है और वो है माइंडसेट, कि आपकी टीम का क्या माइंडसेट है बिजनेस को लेके। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इन्होंने अपनी 2cc कंप्लीट कर ली, बस 2cc कंप्लीट कर ली ये सोच के कि बस एक बार 2cc हो जाएगी, लाइफ टाइम मुझे 10,000 5,000 6,000 रुपए पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा परमानेंट। क्या ये थिंकिंग तो नहीं है? अगर इस थिंकिंग के साथ अगर आपका बिजनेस आ रहा है तो गाइस आपका वो पर्सन कभी भी जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखो, कभी भी जा सकता है। समझ रहे हो? माइंडसेट होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको बिजनेस की क्लैरिटी होनी चाहिए। बिजनेस की क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब कि उसको ये चीज पता होना चाहिए कि फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और एफएलपी का फ्यूचर क्या है, अपन जिस बिजनेस का पार्ट है उसका फ्यूचर क्या है। अगर ये 2-3 चीजें आप अगर संभाल लेते हो, माइंडसेट हो गया, बंदे को बिजनेस क्लियर आपने करवा दिया, नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर उसको पता है, एफएलपी का उसको फ्यूचर पता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर ऑफ टीम फायर की पावर अगर पता है। गाइस अगर टीम फायर की पावर अगर आपको पता है ना, तो आपका जो पर्सन है वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, और आप खुद क्लियर करके रखोगे आपका पर्सन आपका कभी छोड़ के नहीं जाए। राइट। रिटेंशन के ऊपर, रिटेंशन के अंदर एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं, इसको स्टार बना के रख लेना, जिसको हम कहते हैं रिलेशन बॉन्डिंग। आपकी टीम के साथ कैसा रिलेशन है, कैसी बॉन्डिंग है, वो सारी चीजें भी मैटर करती है।
समझ में आ गया? तो ये सारी चीजों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज के ऊपर नहीं ध्यान रख रहे तो मे भी हो सकता है आपकी जो टीम है वो छोड़ के चली जाए, आपके जो पर्सन है वो चले जाए। तो इस चीज का आप स्पेशली आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी टीम की माइंडसेट का एक ईयर्स का माइंडसेट होना चाहिए, एक पर्सन को बिजनेस क्लैरिटी होनी चाहिए, एक पर्सन को फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पता होना चाहिए, फॉरएवर के बारे में पता होना चाहिए, पावर ऑफ टीम पैर पता होनी चाहिए और आपकी पर्सन के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर ये चीज है तो आपका जो पर्सन है वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। टाइप यस अगर क्लियर हो रही है चीजें, यस लिख दो अगर आपको समझ में आ गया। हाँ जी, यस लिख दो अगर समझ में आ गया तो। ये मैंने अभी आपको 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो। ओके जी, ओके जी, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ में आ गया? चलो तो ओके, अब नेक्स्ट अपने पॉइंट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं। ये रिटेंशन मैंने बता दिया, राइट, कि टीम बन रही है तो संभालना भी। ये नहीं कि पेड़ लगा तो दिया और पीछे से पेड़ उखड़ते भी आ रहे हैं। आपने 10 पेड़ लगा दिए और 10 उखड़ गए, जीरो, कोई फायदा रहा, कोई मतलब नहीं रहा। जो पेड़ लगा रहे हैं उनका ध्यान भी रखना है, क्योंकि 120 सीसी कहां से होगी? टीम से होगी, अकेले नहीं कर पाएंगे। ओके गाइस, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने रिटेंशन के ऊपर लगा रहे हैं, हम नई नई रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। आपने नई नई रिक्रूटमेंट के ऊपर भी फोकस करना है, राइट। आपकी ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए, आप सिर्फ 1 या 2 लाख के ऊपर डिपेंड मत रहो। ओके, इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आप आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा लिस्ट मेकिंग। ओके, लिस्ट मेकिंग के बाद में आपको इनविटेशन मतलब कि कॉलिंग करना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉलिंग करना है। ओके गाइस, चलो तो अब हम बढ़ते हैं लिस्ट मेकिंग के ऊपर। देखो गाइस, सबसे पहली चीज कि बिजनेस को अगर हमने करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? देखो, पहला पॉइंट क्या है? नॉलेज। लो सफेद से लिखते हैं, सफेद ज्यादा अच्छा है ना। पहला पॉइंट क्या है? नॉलेज, कि आपके पास क्या होनी चाहिए गाइस? नॉलेज होनी चाहिए, राइट। नॉलेज के बाद आपने क्या काम करना है? आपने बनानी है लिस्ट। क्या बनानी है? लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद क्या काम करना है गाइस? आपने करना है इनवाइट। पर्सन को क्या करा? इनवाइट करा। इनवाइट करने के बाद क्या करना है? उसको लगवाना है डे 1 या फिर मास्टर क्लास। आप डे 1 के थ्रू कर रहे हो या फिर मास्टर क्लास के थ्रू कर रहे हो, जैसे भी है, राइट। डे 1 मास्टर क्लास हो गया। उसके बाद क्या होगा? मास्टर क्लास लगवाई है तो मास्टर क्लास के बाद डे 1 होगा और डे 1 के बाद क्या होगा? सीधा डे 2 होगा, है ना। डे 2 के बाद क्या होगा? डे 3 होगा और फिर उसके बाद आप नॉलेज दे रहे हो या फिर उसको क्लोजिंग लगवा रहे हो, राइट। तो ये अपना सिस्टम है पूरा का पूरा। तो इसके अंदर आप कुछ अपने पर्सनल ट्रेनिंग्स हो गई, पर्सनल वीडियोस हो गए, जो कि आपके सीनियर ने आपको बता रखा होगा कि भाई डे 2 के बाद ये वीडियो भेजनी है ना, ये सेशन भेजना है, वो सारा कुछ आपको बता रखा होगा। डे 1 के बाद 1-to-1 गाइडेंस करनी है, वो सारा कुछ आपको बता रखा होगा। लेकिन इसके अंदर बात वही आ गई ना, मेन चीज क्या है? लिस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास लोग ही नहीं है ना, अगर आपके पास अब पीपल ही नहीं है तो क्या करोगे? इनवाइट किसको करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका सेशन में बंदा कौन बैठेगा? मास्टर क्लास और डे 1 में कोई बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिस्ट। और लिस्ट बनाने के अंदर ही कहीं ना कहीं कई लोग जो है वो कंजूसी कर देते हैं। लिस्ट बनाने के अंदर ही कंजूसी कर देते हैं। अब कंजूसी क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट बनाने के अंदर बंदा कंजूसी कर देता है कि यार मैं लिस्ट क्यों बनाऊं? भाई साहब, अगर आपको बिजनेस के अंदर ग्रोथ करनी है, अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द बिजनेस ग्रो हो, राइट, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो, तो आपने अपनी लिस्ट जरूर बनानी है। चाहे आप अगर न्यू एएस हो, चाहे आप ओल्ड एएस हो, विदाउट लिस्ट कुछ नहीं होता। एक किराने वाला जो होता है ना, जिसकी किराने की दुकान होती है, वो बंदा भी क्या करता है? अपनी लिस्ट बनाता है हर एक सामान की। ऐसा नहीं है कि वो लिस्ट नहीं बनाता, हर एक सामान की वो लिस्ट बनाता है, राइट। एक मेडिकल वाला, आप जब उससे मेडिसिन लेने जाते हो, आप दवाई लेने से जब जाते हो, तो वो दवाई वाला भाई भी क्या करता है? आपने एक दवाई लिखी, वो तुरंत लिस्ट बना लेगा, तुरंत लिख लेगा। समझ रहे हो? आज अंबानी है, करोड़पति है, जो भी है, वो बंदे क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। हर चीज की लिस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए हिसाब कि भाई मेरी टीम में कितने पर्सन आ रहे हैं, कितने गए, कितने पर्सन आज हैं, आज कितने लोग कॉल इन्विटेशन मैंने करा, कितने लोगों के आज मेरे प्लान हुए, कितने लोग मेरे डे 2 में चले गए, कितने लोग मेरे डे 3 में चले गए। हर एक चीज का हिसाब होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास हिसाब किताब नहीं है ना, फिर इट मीन्स ये मान लो कि कहीं ना कहीं आप बिजनेस सही नहीं कर रहे। समझ रहे हो? बिजनेस आप सही नहीं कर रहे, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको लिस्ट मेकिंग बताऊंगा, लेकिन चलो एक काम करते हैं, लिस्ट मेकिंग से पहले अपने एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, उनको हम इनवाइट करते हैं ताकि वो आपको कॉलिंग के बारे में आपको बताएंगे,
ठीक है, जिनका नाम है अजय बेनाडा, राइट। तो मेरे साथ एक पर्सन है जिनका नाम है अजय बेनाडा, जो कि मेरे साथ रह के काम करते हैं, कॉलिंग करते हैं। अब वो कॉलिंग किस तरीके से करते हैं, राइट, वो कैसे गाइडेंस करते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सभी लोगों को। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप खुद चीज सीखोगे। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं आपको अपने लेवल पे मैं बता दूंगा कि देखो भाई ऐसे ऐसे मैं कॉलिंग करता हूँ, लेकिन क्या होगा कि वो होगा मेरे मैनेजर के लेवल के तरीके से, कि मैं किस तरीके से करता हूँ, राइट। लेकिन आप अभी सुपरवाइजर हो या फिर एएस हो, तो आपके पास लीड्स आती हैं आपके सीनियर्स के थ्रू या फिर आप कहीं से भी जनरेट करते। तो जब आपने जनरेट करी या फिर आपने जब लीड्स ली, तो आपने किस तरीके से कॉलिंग करनी है, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें आपको बतानी है, बताएंगे अभी, ठीक है। अगर अपनी बात करूं तो मेरा यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे देखो मेरे तो ऐड चलते हैं, तो मेरे यहाँ पर लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो जब मेरे से कोई बंदा फॉर्म फिल करता है तो मैं तो उसको ये चीज बोलता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने अजय को कॉल करा, तो मैंने बोलता हूँ हेलो अजय, तो बोलते हैं यस अजय, राहुल नेम दिस साइड, अभी एक्चुअली आपने कुछ टाइम पहले मेरा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा था वर्क के रिगार्डिंग, यू रिमेम्बर, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो वो बोलता है कि यस सर कराता है। फिर मैं बोलता हूँ कि अजय एक्चुअली आज मेरी पूरी टीम बिजी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको खुद ही पर्सनली कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, है ना। तो पर्सन क्या बोलता है, सर थैंक यू सो मच, है ना, या फिर बोलता है ओके, राइट। फिर मैं उससे पूछता हूँ अजय बाय द वे आप करते क्या हो, तो बोलता हूँ मैं ये करता हूँ। अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हो, बोलता है ये बिलोंग करता हूँ। अच्छा आपका फॉर्म भरने का रीजन क्या था, क्या रीजन था आपको फॉर्म भरने का। अब जब कोई भी पर्सन फॉर्म भरता है, या तो वो बोलता है सर मुझे ट्रैवल करना पसंद है, घूमना पसंद है, आपकी प्रोफाइल देखी, या फिर वो बोलता है मुझे ऑनलाइन अर्निंग करना पसंद है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि देखो अजय एक्चुअली के अंदर, जैसे कि आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, उस प्रोफाइल से आपको पता लग चुका होगा कि आज मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहा हूँ और ऑनलाइन ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। वो बोलता है यस सर मैंने देखी। तो देखो अजय आज से 5 से 6 साल पहले मैंने काफी सारे बिजनेसेस करे, काफी सारे मैंने स्टार्टअप्स करे, उसमें से कुछ फेल हुए, कुछ ग्रो हुए। उन्हीं में से मैंने एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए की टॉप एमएनसी है, उसके साथ मैंने टाई अप करा, और टाई अप करने के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। और आज एट प्रेजेंट जो मेरा मेन इनकम, जो मेन अर्निंग का सोर्स है, वो मेरा वही है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें कॉल पे नहीं बता सकता, आप भी समझदार हो, क्योंकि फोन पर कॉल पे आपको भी समझ में नहीं आएगा, ना ही मैं समझा सकता हूँ। और मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वायरीज आ रखी है, वो बोल सकता है बिल्कुल सर सही है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि इसी रिगार्डिंग आज शाम को 7 बजे मैं एक सेशन कर रहा हूँ, राइट, जिसके अंदर मैं खुद पर्सनली बताऊंगा कि क्या वर्क है और किस तरीके से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे ये जो सेशन होता है वो पेड होता है, क्या ये जो सेशन होता है वो पेड होता है, ये फ्री नहीं होता। लेकिन आज मैंने डिसाइड करा है कि मैं 3 लोगों को मैं फ्री के अंदर सेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपका दूसरा नंबर है, मैंने रैंडम नंबर लिया था, समझ रहे हो। अगर अगर आपने मेरा सेशन लगाना होगा तो आपको फिर पेड लगाना पड़ेगा, पैसे देकर। वो बोलता है कि नहीं नहीं सर मैं लगा लूंगा। तो मैं उससे पूछता हूँ कि देखो मैं आपसे कंफर्मेशन करना चाहता हूँ, मुझे आप ये श्योर बता दो कि आप सेशन अटेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर नहीं अटेंड कर सकते तो आप मुझे अभी मना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी फ्री की जो सीट है, जो मेरी फ्री स्लॉट है, वो वेस्ट हो, समझ रहे हो। दोबारा से उससे मैं कंफर्म कर लेता हूँ, देखो लगा तो लोगे, लेकिन मैं आपसे दोबारा से कंफर्म करता हूँ कि आप जो मेरा जो फ्री स्लॉट है वो लगा लोगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि जो स्लॉट है वो मेरा वेस्ट हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्री स्लॉट वेस्ट हो। बोलता है नहीं नहीं सर मैं लगा लूंगा। ओके एक काम करो अजय, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे फटाफट से अभी के अभी इस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपका स्लॉट बुक करता हूँ और कुछ डिटेल में प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो मैं उसको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा जो पोस्टर होता है वो मैं सेंड कर देता हूँ, जिससे उसको ये चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई जिस सेशन होने वाला है उसी की प्रोफाइल है, वो थोड़ा चेक कर लेता है, देख लेता है कि हाँ भाई तगड़ा बंदा है कोई ना कोई, इस तरीके से, समझ लो। तो ये मेरी रहती है कॉलिंग, जो मैं इस तरीके से करता हूँ। ओके अब मेरे जो पर्सन है, जो एक सुपरवाइजर लेवल पे कोई बंदा अगर करता है तो वो किस तरीके से करता है, चलो मैं अब आपको उनसे भी मैं मिलवा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ है अजय जी। हेलो अजय, वॉइस आ रही मेरी आपके पास? हाँ जी सर, वही सारी आपकी प्रॉपर। ठीक है, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है अजय। तो हमारी टीम, हमारे साथ यहाँ पर काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, काफी सारी टीम है। तो आप थोड़ा सा इनको गाइड करोगे, बताओगे कि आप किस तरीके से कॉलिंग करते हो? हाँ जी सर जरूर, थैंक यू सर, है ना, आप दिया बोल। बाकी सभी लोगों को पहले सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, मस्त होंगे, और आपका बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा तो चलाना तो पड़ेगा अपने को, चला देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, अब देखो आपको ना सर ने काफी सारी चीजें बता दी, लिस्ट मेकिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, काफी सारी चीजें सर ने ऑलरेडी बता रखी है। अब देखो
आप लोगों को लीड के ऊपर कैसे वर्क करना है, कैसे कॉलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी। उससे पहले मैं आप सब लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोग तब भी कॉल करो ना, आप बैठ के मत करना। सबसे पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बैठ कर नहीं करना, है ना। आपको क्या करना है, चलते चलते कॉल करना है। इससे क्या होगा, देखो न्यू पर्सन होता है ना, तो अपने को ना हेजिटेशन नहीं आएगी। जो अपने अंदर आते हैं ना घबराहट, यार क्या पूछूंगा, कहीं सुना तो नहीं देगा, ये वो, है ना। स्टार्टिंग में करता है तब होता है। देखो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता, मैं सामने वाले को से पहले मैं खुद के बारे में बता देता, या कभी भी उसके बारे में पूछ लेता, अपने बारे में नहीं बता पाता। तो आप लोगों को बैठ के कॉल नहीं करना, चलते चलते अपने को कॉल करना है, राइट। ये चीज समझ में आ गई। फिर आप परफेक्ट हो जाओगे ना, जैसे कॉल सेंटर वाले करते हैं, फिर तो आप जैसे लेट के करो, कैसे करो, आपकी वॉइस टोन बिल्कुल प्रॉपर जाएगी। बट उसके लिए आपको पहले ना चलते चलते कॉल करना है, ताकि आपके सामने वाले के पास ना हेजिटेशन नहीं जाएगी, घबराहट नहीं जाएगी। कभी कभी होता है ना अपने साथ, स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों के साथ हो, आधी कॉल में बंदा काट देते हैं फोन, फिर अपने को गुस्सा आता है, साले फोन को फेंक दे। फोन आता है कि नहीं आता, यार काट दियो फोन, डायरेक्ट काट दियो। फिर सीनियर को फोन करते हैं, सर मेरा तो इसने फोन ही काट देता, सर ये बीच में ही काट देता है, ये हो जाता है वो जाता है। फिर आपका ना मन ही नहीं करता अपना, यार आप क्या बोल करे, बंदा फोन ही काट रहा है ना, पूरी बात सुनता ही नहीं है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, फिर क्या बोलना चाहता हूँ, राइट। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी जो कॉलिंग करनी है वो चलते चलते करनी है ना। एक ऐसी जगह, चाहे आप छत के ऊपर कर लो, एक रूम के अंदर कर लो, बाहर कर लो, जहां पर साइलेंट प्लेस, कोई शोर शराबा ना हो। अब कॉलिंग कैसे करनी है, देखो मैं कॉलिंग कैसे करता हूँ, जैसे मैं राहुल सर से लीड्स देता हूँ, है ना। एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाते हैं मेटा के ऊपर सर, अगर आप भी नवजोत सर से ले रहे हो, आप अपने जो भी मैनेजर वो चला रहे हैं एड, अगर उनसे ले रहे हो तो उनका नाम लेना है राहुल सर की जगह। देखो कैसे करता हूँ, हेलो मेरी सुनील से बात हो रही है, बोलेगा हाँ जी सुनील बात करो। सुनील आपने राहुल नीम सर का फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पर, बोलेगा हाँ, बोलेगा ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं, हाँ जी मैं राहुल नीम सर का असिस्टेंट बात कर रहा हूँ अजय मीणा, जयपुर राजस्थान से, बोलेगा हाँ जी। ओके सो सुनील आप कहाँ से हो, वो बोलेगा यहाँ से। ओके एंड क्या करते हो आप, बोलेगा ये करते हो। अच्छा सुनील आप स्टूडेंट हो, एज आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो आपका मतलब क्या मोटिव था, आपका क्या रीजन है जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है, मतलब आपने एज ए पार्ट टाइम वर्क देख रहे हो या फिर एज ए करियर, बोलेगा सर एज ए करियर या फिर एज ए पार्ट टाइम। ओके आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि यहाँ पर अपना जो वर्क होता है टोटली ऑनलाइन वर्क होता है ना। और राहुल सर ने एक कम्युनिटी बना रखी है, आप बोलते हैं ना कम्युनिटी के लिए अपने सीन देख लेना, कि राहुल सर ने एक कम्युनिटी बना रखी है, उस कम्युनिटी के अंदर आज राहुल नीम सर ना ऑलरेडी 10 से 15,000 स्टूडेंट की हेल्प कर चुके हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है ना, पार्ट टाइम, ताकि आपकी स्टडी के साथ साथ आपका काम भी होता रहे। ठीक है, ओके बोलेगा ठीक है सर। ओके उसकी एज पूछो फिर, हाँ जी सुनील आपकी एज कितनी है, क्या करते हो, पूछ लिया। अब आपने पूछ लिया क्या करते हो क्या नहीं करते, स्टूडेंट के हिसाब से आप स्टूडेंट का नाम लेना, और जो बंदा जॉब है तो उसको जॉब के बारे में बताना, ऐसे कि हाँ जी यहाँ पर है ना सर ने ना कम्युनिटी बना रखे ना, उसमें ना उनकी भी हेल्प करते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम इनकम की सोर्स की, कैसे पैसे अर्निंग करने हैं कैसे नहीं करनी। फिर आप उसे बोलो देखो अब आपको कॉल पे तो समझाना पॉसिबल नहीं है, राइट, आप भी समझदार हो, कॉल पे मैसेज पे समझाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आज राहुल नीम सर खुद ऐसे बोलना है करके कि इसके रिगार्डिंग आज राहुल नीम सर है ना आज 7 बजे एक सेशन करेंगे, उसमें आपको ये वर्क बताया जाएगा कि क्या वर्क है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। बट हमारा जो वर्क होगा जूम ऐप के ऊपर होगा। हाँ जी सुनील आपने जूम ऐप नाम सुना है, बोलेगा हाँ जी सर, नहीं सुना तो उसको बता देना, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, JWM ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, बोलेगा हाँ जी सर सुना है। ओके सो हमारे क्या है, बट यहाँ पर है ना जो हमारे सेशन वगैरह होता है वो पेड होते हैं, मतलब कि चार्ज वगैरह लगते हैं उनके। बट आज राहुल नीम सर ने मेरे को 100 स्लॉट दिए हैं, उसमें से 95 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। अब मेरे पास ओनली फॉर 5 स्लॉट अवेलेबल है ना। तो आप मेरे को कंफर्म बताएंगे आप 7 बजे सेशन अटेंड कर पाएंगे, बोलेगा हाँ जी। कंफर्म है, श्योर है, बोलेगा हाँ श्योर है। बिकॉज देखो मैं नहीं चाहता, क्योंकि राहुल नीम सर ने साफ बोल रखा है जो पर्सन डेडिकेट जो रियलिटी में सेशन को अटेंड कर सकता है उसी को आपको ये सेशन दिलवाना है ना। अगर आप नहीं कर सकते अटेंड तो मेरे को साफ मना कर दीजिए अभी, बोलेगा नहीं नहीं सर ले लूंगा, है ना। और उसको एंड में ये और बोलना है कि ओनली फॉर हाफ एन आवर का होगा, 30 मिनट का होगा। इससे क्या होगा, इसके माइंड में जाएगी, है ना, इसके हो जाते हैं कि यार 30 मिनट ही तो बात है, कोई ना ले लेंगे अपन, है ना। अपन क्या है सेशन का नाम लेते हैं, कभी कभी बंदा सोचता कहीं 1 घंटा तो नहीं, 1 घंटा तो नहीं जाएगा, कहीं 2 घंटे तो नहीं जाएंगे, तो ओनली फॉर 30 मिनट, हाफ एन आवर, बोलेगा ठीक है सर, है ना। बट हमारे यहाँ पर क्या ना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो आप एक काम करो, आप मेरे नंबर सेव कर लो अजय वेंदाड़ा के नाम से, है ना, और इसी नंबर पर आप फाइल लो और आपका नाम लिख के भेज दो, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा दूं। इससे क्या होगा, देखो आपका बंदे ने नंबर सेव किया है,
अब सेव कर लिया उसने, अब आपके पास भेज दिया, हाय लो आपका नाम जो भी है। अब फिर आप उसको बोलो, एक तो पोस्टर भेज दो और एक आप है ना जूम ऐप की लिंक भी भेज दो। कभी कभी को दूसरा जूम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर एंड टाइम पे बोलते सर मेरे को चल ही नहीं रहा। और साथ में आप है ना एक वीडियो है अपना, वो वीडियो है कि जूम ऐप को यूज कैसे करते हैं, उसमें ऑडियो कनेक्ट कैसे करवाते हैं। कभी कभी अपने साथ होता है ना सर आवाज ही नहीं आ रही, सर ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, फिर अपना माथा घूम जाता है यार इसको ऑडियो कनेक्ट करना भी सिखाना पड़ेगा, है ना। कभी कभी होता है, क्योंकि मैं काफी बार देखा है मैंने, साथ में जो सेशन वगैरह लेता है ना उसमें ना काफी पर्सनों की ना ऑडियो कनेक्ट नहीं होते। तो इससे क्या होगा ना, उसको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ यार ऑडियो से कनेक्ट करते हैं, मतलब पूरी चीजें आप उसको पहले भेज दो, इन्फॉर्मेशन पूरी चली जाएगी। दूसरी बात, आप जैसे 7 बजे से पहले अगर आपके 10 बंदे हैं 15 बंदे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आधे घंटे पहले उनको ना रिमाइंड कॉल करना है। हाँ जी सुनील, आपने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया? बोलेगा हाँ जी सर, है ना, कर लिया, ओके। सो आप है ना एक काम करना, एक साइलेंट प्लेस पर बैठना और एंड में आपको सर है ना एक कोड वर्ड बताएंगे, उस कोड को आपको मेरे को भेजना है, क्योंकि आपके आगे की फ्री क्लास तभी ही मिलेगी तब आप मेरे पास वो कोड भेज दोगे, सेंड कर दोगे। इससे क्या होगा, बंदे की हाइप हो गई और बंदा लास्ट तक रुकेगा, फिर आपके पास कोड आएगा, फिर आपको ना उसी दिन को ले लेना है। ऐसे मैं ही करता हूँ, अगर गर्ल्स है तो आपको सुबह ले लेना है ना, अगर आपको लगता है कि लड़का है ना, लड़का है तो उसको ना नाइट में ले लेना है, लेकिन फॉलो अप जरूर लेना है। और फॉलो अप के बाद एक वीडियो है छोटा सा 7-8 मिनट का, राहुल लीप सर का ना, वो आपको भेज के फिर आपको ना, और हाँ तब आप फॉलो अप ले रहे हो तो उसका ना बातों में पहले ही पूछ रहा ना कि आप कल कौन से टाइम पे दिए, उसका ना सामने वाले का शेड्यूल पूछ लो, है ना। इससे बंदा भी बिजी नहीं रहोगे, परेशान नहीं होगा और आप भी नहीं होगे। फिर आप एंड टू एंड लिख लो कि बंदा 11 से 12 बंदा फ्री है, फिर आपको ना 1-to-1 गाइडेंस करो, क्योंकि देखो मैं आपको बोलूंगा आपका बंदा क्लोजिंग तक तभी ही पहुंचेगा तब आपकी 1-to-1 परफेक्ट होगी, है ना। वरना आप बैठा भी रहे हो, आप 1-to-1 नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बता दूं आपको ना, आपका बिजनेस, आपका बंदा एंड तक तभी ही रुकेगा 1-to-1, क्योंकि इससे बंदे को ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है ना, आपके साथ विश्वास होगा, आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे, फिर आपका काम चलेगा। अगर आप लीड जनरेट वगैरह कर रहे हो तो आपकी कॉलिंग थोड़ी अलग करनी है कि हाँ जी आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था, अगर आपने सर्वे हार्ट से करे तो उसी रिगार्डिंग, अगर आप इंस्टाग्राम पर ट्रक का नंबर ले रहे हो तो डायरेक्ट बोल दो हाँ जी आपने अपने नंबर सेंड करे थे इंस्टाग्राम पर, बोलेगा हाँ जी मैं अजय बिंदाड़ा बात कर रहा हूँ, आपने फॉर्म फिल किया था ना, ऐसे करके बात करना है। लेकिन आपको एंड में अपनी जो सीट्स वगैरह होते हैं ना उसकी हाइप करनी है, चाहे 100 सीट ले लो, चाहे आप 50 सीट ले लो, लेकिन उसको बोलना जरूर है, क्योंकि अगर आप हाइप नहीं करोगे ना, फिर अपने साथ होता है ना कभी कभी, सर मैंने ना 6 बंदे रेडी हो गए थे लेकिन उसमें एक भी नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने देखो बंदे से बात भी कर लिया, सब काम कर लिया, लेकिन आपने हाइप नहीं करी, है ना। एंड में कभी कभी ऐसा भी होता है सर फोन ही नहीं उठाया, तो बात वहीं पर आती है, अपने एंड में हाइप नहीं करी। हाइप मैटर करेगी, बंदा एंड तक रुकेगा, बंदे से बात करोगे ना और बंदा स्लो भी भेजेगा। रियलिटी बता रहा हूँ, जैसे एंड होगा ना आपके पास आएगा आई एम इंटरेस्टेड, है ना, उसके लिए आप कॉलिंग एंड में जो आपकी हाइप रहेगी ना, वो मेन निर्भर करेगी कि आप हाइप कैसे कर रहे हो, मेन चीज वो आती है। अगर आप है ना जनरेट वगैरह कर रहे हो तो कोई ना जनरेट वगैरह कर लो, है ना, जैसे कि वॉइस वगैरह मैसेज भी करो। मैं तो आप सब लोगों को यही बोलूंगा, आप जो मैसेज करते हो ना, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो आई एम ये फलाना, है ना, ये नहीं करना। आप लोगों को ना डायरेक्ट वॉइस मैसेज भेजो, हाँ जी मेरा नाम ये है, वर्क फ्रॉम होम, है ना, ऐसे करके बढ़िया तरीके से कि हमारा डिजिटल वर्क है, इस रिगार्डिंग अगर आपको करना है तो उस हिसाब से बढ़िया कॉलिंग, परफेक्टली कॉलिंग। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन आप एक टाइम आपका ऐसा आएगा बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा, फिर आपका 10 में से 10 रेसो आए। स्टार्टिंग में नहीं आता, देखो किसी पर्सन का नहीं आता, फिर आपका रेसो आना स्टार्ट होगा, फिर आपके ना कॉन्फिडेंस लेवल फिर बढ़ जाएगा आपका। तो आप लोगों को ना अगर आप जनरेट करते हो वॉइस मैसेज भेजो, आप पोस्टर बनाओ, स्टोरिया लगाओ, अपने दोस्त के पास लगाओ जो नहीं कर रहा काम, है ना, वो नहीं कर रहा तो कम से कम उनके दोस्त को तो अपन काम करवाए, है कि नहीं। तो स्टोरिया लगा सकते हो आप, अपनी लिंक वगैरह डालकर वहां पर ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको जो कॉलिंग है ना, ऐसा नहीं अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो ऊपर नीचे थोड़ा सा, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना परफेक्टली होना चाहिए, मेन चीज है कॉन्फिडेंस लेवल। चाहे से आप थोड़ा ऊपर नीचे बोल दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बढ़िया होगा ना फिर परफेक्ट है। सामने वाले को अगर बाई चांस कॉन्फिडेंस, देखो आप लोगों का इस लेवल को होना चाहिए, अगर सामने वाले को आप ऐसे बोल दो ना कि भाई कल धरती पलटने वाली है, आसमान एक होने वाला है, तो वो एक बार ये सोचना चाहिए सर ये कैसे होगा,
है ना। कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करेगा, आपकी वॉइस टोन मैटर करेगी। अगर आपको लगता है कि मेरी कॉन्फिडेंस कम है तो आप है ना प्रैक्टिस किया करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपका ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो परफेक्टली हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आपको ना बैठ के कॉलिंग नहीं करनी, आपको चलते चलते कॉलिंग करनी है ना, बैठ के किसी को नहीं करनी। फिर देखना आपकी कॉलिंग, फिर देखना आपके बंदे एक नहीं 10-10 बंदे बैठेंगे रोज। अगर आपके 10 बंदे बैठ रहे हैं है ना डे 1 के अंदर, मास्टर क्लास के अंदर, फिर देखना आपका बिजनेस, फिर देखना ग्रोथ। क्योंकि अब एंड द एंड आपको पता है, सबको पता चल चुका है कि अपने को एंड द एंड ऑनलाइन तो उतरना ही पड़ेगा। अगर आप लोग अभी से उतर गए तो बढ़िया है, वरना फिर लास्ट में तो अकॉर्डिंग टू टाइम अपने को बदलना पड़ेगा ही, है ना। तो आप लीड्स के ऊपर काम करो, ऑनलाइन ज्यादा काम करो, है ना। ऑफलाइन भी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन, है ना। और 200 रुपए के लिए कर रहे हो तो आप क्या करो, अपने ना जो वीडियो है ना एनवायरमेंट निकाल रहे 200 रुपए के लिए, उस वीडियो की हाइप करनी है ना। उसको एड में भेजने से पहले बोलना है, देखो इसके देखने के बाद आपको हो सकता है काफी सारे डाउट आएंगे, हो सकता है नहीं भी आए, जो भी आपको डाउट आए आप मेरे से कॉल पे बात कर लेना, है ना। ऐसे करके बात करनी है। हाँ, अगर आप 200 रुपए निकाल रहे हो ना सामने वाले के बंदे के पास, तो आप लोगों का उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फॉलो। आप फॉलो कैसे ले रहे हो, क्योंकि वो बंदा ऑब्जेक्शन उठाएगा, सर पैसे नहीं है, सर ट्रांजेक्शन नहीं चल रहा, सर अभी 99 ही है, 100 रुपए को लेना है, सर मेरे दोस्त से लूंगा, है ना। ये सर नहीं हुआ तो सर फ्रॉड तो नहीं है। मतलब आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है, फॉलो सही लेना है। अगर आप लोगों को फॉलो बढ़िया रहे ना परफेक्टली, फिर देखना बंदा 200 रुपए नहीं 400 रुपए डाल देगा, रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का फॉलो तो सही होना चाहिए, उसको बताना है कि आपने क्या देखा था। देखो आपको तो दोस्त ओनली फॉर 198 लिखा है, हमारे टाइम तब होता था ना, हमारे टाइम पे तब ऑलरेडी मेरे को ना 500 रुपए लगे थे, 1000 रुपए लगे थे। सोच के देखो, अगर मैं आज उस टाइम नहीं करता तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। उसको बताओ, फिर उसको लगेगा हाँ यार बंदे ने 500 रुपए दिए उस टाइम, है ना। ये चीज है, 1000 रुपए दिए, उसके माइंड में जाती है। देखो छोटी छोटी चीजें ना बोलोगे ना तो उसको हिट होती है, क्योंकि नया पर्सन होता है, ये चीजें लगती है कि यार इस बंदे ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। आप रीजन बताओ उसको, है ना। आप बताओ देख सर ने ना काफी सारी चीजें दिखाई है ना, अपने ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होता। आज के टाइम पे देखो काफी सारी चीजें ना फ्रॉड वगैरह हो रही है, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ फ्रॉड हो, है ना। और रिफंड के बारे में बता दो आप कि 1 मंथ का जो रिफंड आपको सर ने बता रखा है, आपके मैनेजर ने, ना। अगर आप हमारे साथ वर्क करते हो, अगर 1 महीने के अंदर आपका पे आउट नहीं बनता तो आपको 198 आपको रिफंड किया जाएगा, है ना। तो बंदा ऑटोमेटिक करेगा। 198 उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ऐसा लगना है, उसको ऐसा फील करा दो अपना यार 198 नॉर्मल बात है, यूं कर देंगे, है ना। लेकिन अगर आप 198 को हाइप करे जा रहे हो, फिर वो बंदे को बहुत लगेगा। आप 190 नॉर्मली कर दो, यार ऐसे उठा देते हैं पिज्जा विज्जा इधर घूमने में उठा देते हैं, 198 कोई बड़ी बात है क्या? बोलेगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि उसको बिल्कुल नॉर्मल चीज लगनी चाहिए 198। इस प्रकार से आपको क्या लगेगा, फिर आपका ना 200 रुपये निकाल सकते हो और कॉलिंग भी कर सकते हो। लेकिन कॉलिंग के लिए मैं आपको जैसे मैंने बता दिया है, चल के कॉल करनी है, और आपको कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो अच्छा रखना है। वो तभी अच्छा होगा तब बार बार प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो अजय जी थैंक यू सो मच, काफी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, थैंक यू सो मच आपके लिए। तो लग जाओ अजय जी, आज कॉलिंग करने के लिए आज का टारगेट याद है ना आपको? हाँ जी सर, आज 50 कॉलिंग करना। यस चलो ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट है और थैंक यू अजय जी। सो गाइस अभी जो आपको ना अजय जी ने काफी सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अब देखो मैं आपको ना दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि कई बार अभी मैसेज आ रहे थे कि सर दोबारा बताओ धीरे बोलो। तो देखो गाइस है ना, कुछ भी नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को भी डिट्टो कॉपी करने की कोशिश करोगे ना, डिट्टो मतलब 100%, अगर आप सोचो कि यार इस इंसान को मैं 100% कॉपी कर लूं, आप नहीं कर पाओगे। आपको खुद की क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। जब आप खुद की क्रिएटिविटी लगाओगे ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का है। मैं अगर कितनी भी बातें आपको मैं बता दूं, मान लो आपने मेरी चीजें कॉपी कर भी ली, मैं आपको कितनी भी बातें मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर मान लो आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, आप कॉन्फिडेंस किस में हो पाओगे? आप खुद की बातों में कॉन्फिडेंस हो पाओगे। कॉन्फिडेंस आपकी बातों से आएगा, आप जो एग्जांपल दोगे, आप जो पिच यूज करोगे, उन्हीं के अंदर आपका कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो आपने यहाँ से पॉइंट्स ले लो, जैसे कि अर्जेंसी क्रिएट करनी है, लास्ट में हाइप बनानी है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आप नोन में भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अननोन में यूज नहीं, अननोन में ही करना है, नोन में भी कर सकते हो। आप अगर अपने फ्रेंड को बुला रहे हो तो आप ये बोल सकते हो, भाई बड़ी मुश्किल से सर से स्लॉट लिया है, सिर्फ 50 ही स्लॉट थे, सारे फुल हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से तेरे लिए अरेंज करा है, वो तो सर से मैंने जान पहचान निकाली तब जाके हुआ है। तो ये जो सेशन है ना, ध्यान से याद रख कि लगाना ही है, तूने मिस नहीं करना। ये नहीं कि तू सोचे मैं कल लगा लूंगा या फिर परसों लगा लूंगा, नहीं, ध्यान से लगा लेना।
आप अननोन में भी इस तरीके से हाइप बना सकते हो। समझ रहे हो? तो इस चीज का आप ध्यान रखो, कॉलिंग करो, प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से बिजनेस को ग्रो करो। ओके, इतना बात, इतनी चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो गाइस, जो इनविटेशन है ना, इनविटेशन एक स्किल है। क्या है? एक स्किल है, और स्किल को एक दिन के अंदर डेवलप नहीं किया जा सकता। स्किल को डेवलप करने के लिए मांगती है प्रैक्टिस। आज अगर मैं आपको बोलूं क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट तो दुनिया खेलती है, लेकिन एक जो क्रिकेट के अंदर जो परफेक्शन जो है वो आएगी रेगुलर प्रैक्टिस से। बैट उठा के कोई भी बैट घुमा देगा, लेकिन जो परफेक्शन जो होती है वो दोस्तों आती किससे? प्रैक्टिस से। कि जब आप रेगुलर बेसिस पे क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, और तभी आप अपनी स्किल के अंदर परफेक्ट बनोगे। ठीक है, मास्टर क्लास में पैसा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है ना सर दोस्त, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर क्लास अगर आप किसी पर्सन को अटेंड करवा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो आप लो, अगर आपको नहीं लेना है तो मत लो। अगर आपको लग रहा है कि एनरोलमेंट नहीं लेने से आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एनरोलमेंट लेने से आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप एनरोलमेंट लीजिए। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। राइट, बस ये है कि एनरोलमेंट लेने से हमें छटनी हो जाती है, हमें हमारे साथ फिर वही पर्सन आते हैं जो कि सीरियस होते हैं, काम करना चाहते हैं, जो सीखना भी चाहते हैं। फिर एंड में क्या होता है कि हमें फिर ये नहीं बोलना पड़ता कि ऑर्डर डालना है, ट्रेनिंग लगा ले, नोट्स बनाना है। जब बंदे के कहते हैं ना, जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। तो धन जहां पे लग जाता है ना, वहां पे फिर मन भी लग जाता है उसका। तो बात ये है। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि आपकी अर्जेंसी और हाइप इतनी अच्छी क्रिएट कर लेते हो, बंदा सेशन पूरा अपना अच्छा तरीके से अटेंड करता है, तो आप मत लो एनरोलमेंट। ओके, समझ में आ गई क्या? अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अभी जयपुर के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जयपुर वर्कशॉप। आप सभी लोगों को पता होगा, जयपुर के अंदर बहुत तगड़ा इवेंट होने वाला है, जयपुर वर्कशॉप, जिसके अंदर स्लॉट ही बहुत कम है, 900 से लेके 1000 सीटें हैं बस। राइट, और वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए तो मस्त है। तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलूंगा कि आप उस वर्कशॉप का जरूर पार्ट, जितने भी लोग हैं वर्कशॉप का पार्ट बनो, क्योंकि यहाँ पर है ना काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, काफी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। आपकी टीम के अंदर जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आप उनके साथ वहां पर पहुंचो, अपनी टीम को लेके पहुंचो। जयपुर वर्कशॉप आपने जरूर अटेंड करनी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो है अपना लिस्ट मेकिंग। और हाँ, चलो मैं लास्ट में आपको, हम जहाँ पर आए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अपने जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि हम सब लोग एंजॉय करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, घूमते भी हैं, साथ ही घूमते हैं, साथ ही एंजॉय करते हैं। लास्ट में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको मजा आएगा कि यार सर की तो जिंदगी मस्त है, खेलते कूदते पैसा कमा रहे, मीटिंग कर ली, लो जी, काम ही कितना आसान है। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि मीटिंग वो लिस्ट किस तरीके से बनानी है, तो अब ध्यान से देखना। ओके, देखो गाइस, लिस्ट बनाने के लिए देखो आपने क्या करनी है, लिस्ट बनानी है 3 तरीके से। अब आपकी चाहे नोन हो, चाहे अननोन हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी लिस्ट बनेगी 3 तरीके से। पहली जो आपकी लिस्ट बनेगी वो बनेगी 5 स्टार पीपल की। 5 स्टार पीपल कौन होते हैं? 5 स्टार वो लोग होते हैं जो कि आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। राइट, आपके जो यार दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड, जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड है, पक्के यार दोस्त होते हैं ना, वो कहते हैं ना जिगरी, है ना, वो जिगरी की आपने लिस्ट बनानी है। राइट, दूसरी जो आपकी लिस्ट बननी चाहिए वो बननी चाहिए आपके 3 स्टार पीपल्स की। 3 स्टार पीपल कौन होते हैं? जो कि आपके नोन है, ठीक है, आपके फ्रेंड है, जिससे आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग तो लेकिन नहीं है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ जानते भी हो और आपके वो फ्रेंड भी है। तीसरी जो आपकी लिस्ट बनेगी वो बनेगी गाइस 2 स्टार की। 2 स्टार का मतलब सिर्फ उन्हीं पर्सन की जिनको आप जानते हो, जो कि आपके नोन पर्सन। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो फर्स्ट सेकंड ईयर के कई सारे स्टूडेंट्स को आप जानते हो। अगर आप 12th क्लास में हो तो 11वीं के आप काफी बच्चों को जानते हो। अगर आप थर्ड ईयर के अंदर हो तो आप फर्स्ट ईयर वालों को जानते हो। तो ऐसे लोगों की आपने लिस्ट जरूर बनानी है। अब लिस्ट कितने लोगों की होनी चाहिए गाइस? मिनिमम 100 लोगों की आपकी लिस्ट जरूर होनी चाहिए, 100 पीपल्स की लिस्ट जरूर होनी चाहिए। अगर लोगों की लिस्ट आपके पास ज्यादा से ज्यादा है तो आप इनविटेशन आपके ज्यादा होंगे, आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा होगी, बिजनेस अपने आप तेजी से बढ़ेगा। अब अगर हमने आलस कर दिया, राइट, कि अगर हमने अब आलस कर दिया कि हम लिस्ट बनाने में हमने आलस कर दिया, कंजूसी कर दी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट एक सेकंड रुकना ना।
ओके गाइस, समझ में आ गई है ना? मैंने आपको 3 तरीके मैंने आपको बताए लिस्ट बनाने के कि आपने क्या करनी है, अपनी एक 5 स्टार लिस्ट बनानी है। 5 स्टार लिस्ट मतलब कि आपके जितने भी यार दोस्त हैं, नोन पर्सन्स हैं, उन सभी लोगों की लिस्ट बनानी है। दूसरी क्या करनी है आपने, दूसरा क्या करना है आपने 3 स्टार लिस्ट बनानी है और चौथा आपने क्या करना है 2 स्टार बनानी है, राइट? तो आप इन सभी लोगों की लिस्ट बनाओ। जितने ज्यादा लोगों की आपके पास लिस्ट होगी, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अप्रोच करोगे। नेक्स्ट चीज जो है कि सर लीड्स की कमी हो जाती है, सर बंदे कहाँ से लाए? तो देखो दोस्तों, आपने ना एक चीज के ऊपर ध्यान देना है और वो लीड जनरेशन के ऊपर। अगर आप लीड जनरेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आपके पास लीड्स की कमी नहीं होगी। लीड्स की कमी उसी बंदे के पास होती है जो कि लीड जनरेट नहीं करता। समझ रहे हो? अगर आप जनरेट करोगे तो आपके पास लीड की कमी होगी ही नहीं। अगर आप डेली 5-10 नंबर अगर आप ले रहे हो, 5-10 आप मैसेज कर रहे हो, आपके पास नंबर्स रेगुलर आते रहेंगे, तो आपके पास लीड की कमी होगी ही नहीं। अगर आप लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे, आपको लग रहा है कि मैसेज करने से भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बंदे नहीं आ पा रहे, तो गाइज आप फोकस करो ना, लीड्स बाय कर लो। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, उनसे आप लीड्स बाय कर लो। उनको बोल दो कि सर मुझे लीड्स वगैरह चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे लीड्स दे दो। देखो बिजनेस अगर करने आ रहे हो ना, तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचो, जरा सा भी मत सोचो कि यार पैसे लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जरा सा भी नहीं सोचना आपने। समझ रहे हो? अगर 100 रुपए लगा के, 200 रुपए लगा के अगर हमने लीड्स में ले ली तो क्या प्रॉब्लम है? 200 रुपए के आपने 20 भी नंबर ले लिए, डेली आप 20 लोगों को कॉल करोगे, 1 महीने तक अगर आप यही काम कर रहे हो, तो 1 महीने तक आपके कितने परसेंट हो जाएंगे? 20 इंटू 30 कर दो, 600 लोगों की कॉलिंग हो जाएगी। 600 में से क्या आप 2 एएस नहीं निकाल पाओगे, 3 एएस नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकालोगे। लेकिन जब लीड्स लेते हो, तब आपके मन में ये चीज नहीं आना चाहिए कि सर मैंने ली थी, एक भी एनरोलमेंट नहीं है, इस सर मैंने ली थी, एक भी पर्सन नहीं बैठा। देखो गाइस, वो तो नॉर्मल सी चीज है, तभी मैंने आपको बोला 600 में से सिर्फ 6, क्योंकि कुछ सेशन अटेंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे वो मना कर देंगे। तो यही होगा, आज आपने अगर 20 कॉलिंग कर ली, तो हो सकता है आपके उसमें से एक भी बंदा ना बैठे, कल हो सकता है आपके 4 बंदे बैठ जाएं, परसों आपका एक भी बंदा ना बैठे, है ना? इस तरीके से ही होगा। और लीड्स खराब या अच्छी नहीं होती। समझ लो, आप ये चीज सोचो कि यार कोई लीड बढ़िया होगी तभी मैं कॉल करूंगा, तभी मैं बाय करूंगा, या फिर आप सोचो कि यार है ना लीड सही नहीं आ रही, है ना? तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता, आप रेगुलर कॉलिंग करो। अगर आप डेली के 20 कॉलिंग अगर रेगुलर कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट? अगर आप अपने मन में ये रख लोगे कि नहीं सर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो गाइस फिर प्रॉब्लम। समझ रहे हो? ठीक है, जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा था, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था, तो मेरे पास भी लीड्स की कमी थी। मतलब मैं ये नहीं था कि मेरे पास कोई भरमार पड़ा हुआ था, मेरे पास नंबर ही नंबर थे। बस हाँ, ये था कि जितने भी नंबर थे, जो भी पर्सन थे, उन सभी लोगों को हम अच्छे तरीके से गाइड करते, तो अच्छी तरीके से सिखाते थे। अभी जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, देखो अब बिजनेस की खासियत क्या है कि सकते हैं और कहीं से भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर सारे मैनेजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। देखो देख रहे हैं, सारे के सारे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे भी मैनेजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सीनियर से मिलवाता भी हूँ। हमारे साथ रणधीर सर बैठे हुए हैं। तो रणधीर सर, जो अपना इवेंट होने वाला है एएस का, जयपुर वर्कशॉप, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया इवेंट होने जा रहा है और बहुत तकलीफ होने देखिए, और आपने शायद बताया होगा आपके सीनियर ने कि जो टॉप 10 लीडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में से, वो वहाँ पे आने वाले हैं। उनमें से 3 लीडर आएंगे जो टॉप पे चल रहे हैं आज के तक। यस, बहुत तगड़ी नॉलेज मिलेगी, तो हम सभी ने वहाँ पे जरूर पहुंचना है। ठीक है जी? यस यस। हाँ जी सर, गुरजीत सर क्या बोलना चाहोगे सर? जी देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी ट्रेनिंग होती है उसे मिस नहीं करना चाहिए, और हर ट्रेनिंग में हमें कुछ एडवांस मिलता है। हमें आज भी याद है कि जब हमने अपना बैच शुरू करा था और ये पूरा सिस्टम हमने बनाया है, तो हम किसी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करते, खास करके जब ऐसे वर्कशॉप होती है या फिर स्पेशली हमें कंपनी की तरफ से हर तरीके से हमें ट्रेनिंग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रेनिंग बिल्कुल किसी के लिए मिस नहीं करनी चाहिए, इसका पूरा एक्सपीरियंस दीजिए। यस, थैंक यू सर। हाँ जी दिनेश सर, क्या बोलना चाहोगे? अभी पास रेडी हुए हो सारे, सारा हम सभी का मैनेजर बनना है, और मैनेजर बन के ना ऐसे मैनेजरों के साथ क्रिकेट भी खेलना है। हाँ, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम ना आपने देखा होगा जॉब वगैरह में क्या होता है ना, फंस जाता है। यहाँ पर फ्रीडम के साथ एंजॉय कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, है ना? तो आप सभी लोगों को हम यही बोलेंगे, सारे हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, आप सभी लोग मेहनत करो, एफर्ट्स करो, और एफर्ट्स करके अपने जो आपका ड्रीम लेवल है मैनेजर लेवल, उसको आप फिक्स करो। ठीक है, बाकी हमारी स्टूडेंट देखते रहो, अभी खेल रहे हैं सारे। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो गाइस, करो बिजनेस को स्टार्ट तो आपने कर ही लिया है, एएस लेवल कंप्लीट कर लिया है। तो जो सेशन होने वाला है, वर्कशॉप जो होगी एएस की, वो किसी ने भी मिस नहीं करनी।
एंड दूसरी चीज एफर्ट्स करते रहो, मेहनत करते रहो। देखो सफलता का सिर्फ एक ही नियम है, कंसिस्टेंसी। कामयाब वही बंदा होता है जो लगातार निरंतर काम करता है, टीम के साथ मिलकर काम करता है। अकेले भागोगे कुछ नहीं होगा, टीम के साथ मिलकर काम करो। आपको लगता है कोई भी अपडेशन चाहिए, आप अपने सीनियर के साथ बैठो, उस चीज को अपडेट करो, स्किल डेवलपमेंट हो गई, कुछ भी हो गई। ओके गाइस, तो बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी फटाफट से आपने जो भी चीज सीखी अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर बताओ। कोई भी क्वेश्चन है आप उससे डिस्कस कर लेना इंस्टाग्राम पे, राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके गाइस, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके गाइस, थैंक यू।